2 दिन बाद मेरे दोस्त वसीम की बहन की शादी है और मैंने हेडक्वार्टर में छुट्टी की अर्ज़ी डाली हुई थी, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिली। और मैंने वसीम से वादा किया था कि मैं बहन की शादी में ज़रूर आऊँगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वसीम कौन है। चलो मैं आपको वसीम के बारे में बता देता हूँ। इसका नाम 7 है और ये आर्मी में सर्चिंग डॉग है। यार वसीम जी भाई। इन चाइना वाले ने भी हद कर रखी है। इनकी आँख तो खुले ना ढंग से और चले हम तो पंगा लेने। बिल्कुल सही कहा आपने भाईजान, इन चाइना वालों की आँख खुलती नहीं है और हम हिंदुस्तानियों से पंगा लेने चले हैं। चला कुछ खाया आते हैं, कैंप में भूख लग रही है। चलिए भाई। जवान जय हिंद सर। जय हिंद। जवान सारे जवानों को इकट्ठा करो, दुश्मन को सूचना मिली है। जी सर। यार इन पाकिस्तान और चाइना वाले ने नोक में दम कर रखो। पूरे दिन कदी नूता अटैक और कदी नूता अटैक, पूरे दिन गोड़ी इनकी धड़ाधड़ आवाज आवे, परेशान कर रखे कतई। अरे भाईजान आप दिक्कत मत लो, एक बार हमारी सरकार हम फौजियों को छूट दे दे, जब बताएंगे इन पड़ोसियों को कैसे करते हैं हमला। जवानों, हेडक्वार्टर से सूचना मिली है, जल्दी सारे इकट्ठे हो जाओ। चलो कर्नल साहब बुला रहे हैं। सारे जवान आ गए? जी सर। वसीम खान तुम दुश्मनों पर नजर रखो। सर आप हमेशा वसीम को बाहर क्यों भेज देते हो? उसे भी दुश्मन की खबर का पता होना चाहिए, वो भी एक फौजी है। हाँ मुझे पता है वो एक फौजी है, लेकिन फौजी होने के साथ साथ वो एक मुसलमान भी है। कब धोखा दे दे क्या पता। सर मुसलमान होने के साथ साथ वो एक सच्चा देशभक्त भी है। कर्नल मैं हूँ या तुम, जितना बोला जाए उतना काम करो। ठीक है सर। यहाँ पर जो भी बात होगी वसीम को कोई नहीं बताएगा। जी सर। अब मेरी बात सुनो। जी सर। मुझे कुछ दुश्मनों की खबर मिली है। कर्नल साहब ने हमें हेडक्वार्टर से आई सूचना के बारे में बताया और फिर हमें वापस ड्यूटी पर भेज दिया। यार इन चाइना वाले ने भी नाक में दम कर रखो, बहन और नाराज होगी। 5 साल हो गए रक्षाबंधन पर करना गयो। बहुत बढ़िया, हमारी तो बहन ही ना, हमारी बहन भी मुंह फुलाए बैठी है। 5 साल तो तेरी गए लिए, ये चाइना वाले हर बार अटैक कर दे, छुट्टी कैंसिल हो जा। अरे वसीम कैसे राजी हो रो, चले ना देखें। अरे खुश तो नजर आ रहा हो, हाँ पूछे। अरे वसीम कैसे खुश हो रहे हो भाई? बेगम से बात होगी का? खुशी की तो बात है भाईजान, छोटी बहन का निकाह तय हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे भाईजान। हमारी बहन रुखसाना की शादी तय हो गई। अब तारीख तो बताओ, तारीख क्या है शादी की? अगले महीने है भाईजान। ठीक है मेरे भाई, पर आज ही हेडक्वार्टर में ना अपनी छुट्टी की अर्जी लगा दियो, कभी बहन की शादी में तो छुट्टी ना मिले। ठीक है भाईजान, मैं तो अर्जी लगा दूंगा, पर आप दोनों को भी लगानी है, क्योंकि आप दोनों भी आ रहे हो मेरी बहन की शादी में। अरे वसीम कैसी बात कर रहा है? आना नहीं, आऊंगा। यार बहन की शादी में भाई ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों भाई? सही बात है यार। अब तू तारीख बता, शादी की तारीख क्या है? वसीम अपनी बहन की शादी से बहुत खुश था। हम सब भी उसकी बहन की शादी के बारे में बात कर रहे थे और तभी अचानक हम पर दुश्मनों ने अटैक कर दिया। अटैक में हमने दुश्मनों को तो मार गिराया, लेकिन हमारे कुछ फौजी भाई शहीद हो गए, जिनमें से एक वसीम भी था। वसीम के शहीद होने का कर्नल साहब को बहुत दुख है, क्योंकि वसीम कर्नल साहब की जान बचाते हुए शहीद हुआ। वसीम, वसीम। सर
ये वही वसीम है जिसे आपने कभी फौजी माना ही नहीं, और आज आप इसी की वजह से जिंदा हो। सर आप कब समझोगे कोई भी फौजी शहीद होता है ना, वो हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है और एक ईसाई भी होता है। आप समझोगे कब? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं और हम सबसे ये देश है। लेकिन हमारे देश के कुछ गद्दारों ने ना हमारे दिमाग में ये मैल भर रखा है, वोटों के नाम पर, ऊंच नीच जाति धर्म के नाम पर हम एक दूसरे के, क्या कहूं सर आपसे, शहीदी धर्म से नहीं बलिदान से मिलती है। और शहीद वसीम हो या मैं या कृष्ण, बहन इसकी भी है, बहन मेरी भी है। डोली को हाथ इसे भी लगाना पड़ता है और मुझे भी लगाना पड़ता है। सर यूं तो बहुत मिल जाते हैं देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में किसी मुस्लिम फौजी को देश के खिलाफ गद्दारी करते हुए नहीं देखा। सर जो बेटा अपनी माँ को छोड़कर अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा है, उससे बड़ा भाई, उससे बड़ा बेटा या उससे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। सर जिसके सामने हमारा सर अपने आप झुक जाता है ना, उसे भगवान कहते हैं। और घर में जाने के बाद जिसे हमारी आंखें सबसे पहले ढूंढती है ना, उसे माँ कहते हैं। और सर जिसके लिए अपना बलिदान दिया जाए ना, उसे भारत माँ कहा करते हैं। कब समझोगे सर आप इस बात को? वसीम की बहन की शादी थी, और वसीम की बहन का तो वसीम के अलावा कोई भी नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है। बस यही था एक भाई वसीम की बहन का। अब कौन कराएगा उसकी शादी? कितना खुश था मेरा भाई। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एक कर्नल होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? कर्नल साहब को वसीम और सभी जवानों के शहीद होने का बहुत दुख हुआ, और ये थी मेरे दोस्त वसीम की कहानी। अब मैं ड्यूटी पर चलता हूँ, आगे आप खुद देख लीजिए। जवान यहाँ आओ। यही सर। सभी जवानों से बोलो अपना सामान पैक कर लें। सर किस लिए? कल वसीम की बहन की शादी है। हेडक्वार्टर से मैंने अपनी बटालियन की 2 दिन की छुट्टी ले ली है। सर ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं वसीम की बहन का कन्यादान करके एक पिता का फर्ज निभाऊंगा, और सभी जवान डोली के हाथ लगा के एक भाई का फर्ज निभाना। जी सर। जवान सभी जवानों से बोलो चलने की तैयारी करें। मैं भी सभी जवानों से कहता हूँ। कर्नल साहब तो ये बात समझ गए कि हम सब एक हैं, मगर आप सब लोग ये बात कब समझोगे? हमें फक्र है हर एक उस फौजी पे जो इस देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को इतना फैलाओ कि जब भी कोई इस वीडियो को देखे, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई जवान, गर्व से कह सके कि हाँ मैं एक हिंदुस्तानी हूं। जय हिंद।